खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। एकदम तुम जीत हो। फिर जब उसने देखा कि हम नवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर न बैठ। शायद कि तुझसे भी कुछ ज़्यादा इज्जतदार बुलाया गया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे, और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए और तुझसे कहे कि ए दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ, तब तेरे सारे हम नवालों के सामने तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत की थी कहा कि जब तू चासत या आशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लूंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और वो और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। एमसी त्रिस्ताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम साल के दौरान में 22वां अतवार मना रहे हैं, और आज की तलावतों का मौजू हलीमी है, फ़रोतनी है, इनकिसारी है। हलीमी एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी कदर है जो मुक़द्दसीन का हुस्न सीरत है। हलीमी वलियों का जोहरे कमाल है, और ये दरवेशों का हुस्न ज़न है। हलीमी तमाम खूबियों की माँ है। कलाम मुक़द्दस में मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ये एक ऐसी नादर खूबी है जिसको अदा करने से खुदा ताला की ज़ात गरामी कभी मना नहीं करती, लेकिन शैतान के लिए ये खूबी नफ़रत का बाइस है। हलीमी गुनाह के ख़िलाफ़ एक कामयाब हथियार है, लेकिन वो मुआशरा जहाँ स्टेटस को हो, ताकत का राज हो, अथॉरिटी अपना बदयांती का रोल अदा करे, उस मुआशरे में लोग ट्रैप हो जाते हैं। आज की अंजीली इक़्तिबास में खुदावंद का मौक़िफ़, खुदावंद का कहना इंतहाई वाज़े और क्लियर है। ये खुद पसंदी और नरगिसियत पसंदी न सिर्फ खुदा के लिए नफ़रत और कहारत का बायस है, बल्कि हज़रत इंसान के लिए भी। जबकि दूसरी तरफ हलीमी इंसान को अपने होने की पहचान करवाती है, बल्कि अपनी औकात में रहने का दर्स देती है, बल्कि मदद और रहनुमाई मैसर आती है कि दूसरों के बारे अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त रखें, और इसी बात का हलीमी हमें दर्स देती है। बीइंग क्रिश्चियन हमारा तो शेवा ही ये है कि वी आर फॉर अदर्स, दूसरों की खूबियों तलाश करें और दूसरों के हमेशा काम आए। प्यारे भाई और बहनों, हलीमी इंसान को इत्मीनान कल्ब अदा करती है और खुश असलूबी से ज़िंदगी बसर करने की रहनुमाई करती है, और खुदा और हमसाए के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने का मौका अदा करती है। हलीमी खुदा के रहम का ज़रिया और उसकी मेहरबानियों का महासिल है। पहली तिलावत इसी नेकी की तरफ इशारा करती है कि जितना तू अज़मत में बढ़े उतना ही अपने आप को फ़रोतन कर, तो तू खुदावन की खुशनुदी तुझे हासिल होगी।
प्यारे भाई और बहनों, अंजीली इक्तबास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हलीमी और इनकिसारी पर मबनी है, और दूसरे हिस्से में जो इसी के साथ ताल्लुक़ रखता है खैरात पर मबनी है। हलीमी पर तालीम देने का वाक़या ज़ियाफ़त में पेश आता है। नंबर एक, हमें याद रखना चाहिए कि ज़ियाफ़त में या दस्तरख़्वान के हवाले से मसीह खुदावंद हमारे लिए एक मुफ़ीद नमूना देते हैं। हम दोस्तों के साथ हों या अपने ख़ानदान के साथ, जब भी ज़ियाफ़त में हों, जब भी हम अपने घर की दस्तरख़्वान पर हों, तो नसीहत और तालीम की बातें और अक़ल को रोशन करने वाली गुफ्तगू किया करें और करनी चाहिए। खुदावंद की तालीम देने और लोगों की खामियों और गलतियों पर उनको दुरुस्त करने का मौका कभी भी हाथ से नहीं जाने देते थे। इसलिए ज़रूर है कि खुदा ने अपनी शफ़क़त से जो ज़िंदगी में मौका दिया है, उसका फ़ायदा उठाते हुए उसकी तारीफ़ की बातें करें और आम बातों को भी रूहानी गुफ्तगू में बदल दें। नंबर 2, इसी मकाम पर मसीह खुदावंद ने देखा कि फरीसी और आलम शरा किस तरह सदर जगह बैठना पसंद करते हैं। जो लोग ऐसा इश्तिया करते हैं वो अपना ज़ाहिर करते हैं, वो लोग अपने किरदार को दागदार करते हैं, जबकि खुदावंद के करीब शाइस्ता और मुअद्दब अफराद निचली नशिस्तों पर बैठते हैं और अक्सर ज़्यादा इज़्ज़त पाते हैं, लेकिन जो आला नशिस्तों पर कब्ज़ा कर लेते हैं अक्सर ज़िल्लत उठाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ज़्यादा इज़्ज़तदार शख्स के लिए नशिस्त छोड़ना पड़ती है और जाकर नीचे वाली जगह बैठना पड़ता है। खुदावंद चाहता है कि इस ख्याल से हमारे अंदर जो तकब्बर है, गरूर है, हमारी सोच के अंदर जो रच बस चुका है, इस मुतकब्बरी सोच को रोका जाए। और देखें कि कितने लोग हैं हम जिनको अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और वो कई लिहाज से हमसे बेहतर और काबिल एहतराम होते हैं, न सिर्फ दुनियावी जाहो जलाल में, दुनियावी जाहो मर्तबा में, बल्कि ज़ाती खूबियों और सफ़ात में भी हमसे बेहतर होते हैं। मेज़बान अपने मेहमानों की तरतीब को देखेगा और अपने ख़ास मेहमान को उस नशिस्त के बगैर नहीं रहने देगा जो उसके लायक है, और जो नाहक बैठा था उसे निचली जगह भेजने में वो हरगिज़ लिहाज नहीं करेगा। लेकिन जो पहले से अपने लिए निचली जगह का इंतखाब करते हैं, उनके सरफराज किए जाने का अमकान होता है, जबकि मगरूर सर नीचे गिरेगा। इसलिए खुदावंद ने फरमाया कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे निचली जगह बैठ, ऐन मुमकिन है कि तुझसे कहा जाए, ऐ दोस्त आगे बढ़कर बैठ। प्यारे भाई और बहनों, बुलंदी पर जाने का तरीका ये है कि नीचे से शुरू करो, तब दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त और मर्तबा खुदावंद की तरफ से हासिल होता है। लोग देखेंगे कि तू इज़्ज़तदार आदमी है, ये भी देखेंगे कि तू हलीम और फ़रोतन आदमी है, और ये सबसे बड़ी इज़्ज़त होती है। मसीह खुदावंद ने इसका इतलाक़ अमूमी लिहाज से किया है कि ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। तकब्बर और गरूर तो इंसान की नज़रों में भी शर्मनाक हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, फ़रोतनी और ख़ुद इनकारी वाक़अतन काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। इसी मकाम पर मसीह खुदावंद ने अपनी गुफ्तगू का रुख जो कि है वो चैरिटी की तरफ, खैरात की तरफ जो कि है मोड़ा है। खुदावंद आला दर्जा की खानादारी की बजाय खैरात के कामों में तंबीह करता है कि खर्च किया जाए। लिखा है
कि अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना भुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। तो फिर क्या किया जाए? बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लूंजों, लंगड़ों, अंधों को बुला और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाज़ों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। इंसान इसी उम्मीद से ऐसा करते हैं कि हमारी नेकी का बदला मिलेगा, जबकि ज़रूरत है कि गरीब परवरी और मदद करने में आगे बढ़ा जाए। उनको बुलाया जाए जिनके पास कुछ नहीं, जो अपनी रोज़ी कमा नहीं सकते, जो इस लायक नहीं हैं, जो इस काबिल नहीं हैं। ऐसे लोग हमारी खैर, हमारी चैरिटी और हमारी मोहब्बत के हकदार होते हैं। ऐसे लोग दुआओं के साथ बदला देते हैं। वो जाकर हमारे लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इसका बदला जो कि है वो क़यामत में रोज़ मिलेगा, जैसा खुदावंद ने फरमाया है, और रास्तगारों की क़यामत में बदला मिलेगा। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफ़ीक दे। आमीन।